राउंड वन का रिजल्ट्स मेजरली हर स्टेट का आ चुका है। अब लोगों के मन में कुछ सवाल हैं जो मुझे या हमारी टीम को बहुत कॉमनली व्हाट्सएप पर कॉल्स पर आते हैं। तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट इज़ कि भी लोगों के सवाल है अपग्रेडेशन को लेकर, लोगों के सवाल है सिक्योरिटी 4 फीट को लेकर, और लोगों का सवाल है कैटेगरी चेंजेस को लेकर, कहीं पर रिपोर्टिंग प्रोसेस को लेकर। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। आपको अगर लगता है कि आपके पास एक कॉलेज है बट आपको आगे नए बेस्ट कॉलेजेस कैसे मिलेंगे, या आपके मन में डाउट्स हैं काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर, सिक्योरिटी 4 फीट को लेकर, या पर्टिकुलर अभी तक कहीं पर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप हमारी टीम के साथ एक पेड काउंसलिंग सेशन लीजिए। हम 20 to 30 मिनट्स के आपको एक पेड कॉल देंगे जिसमें हम आपके मेजरली सारे डाउट्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो रेदर देन गोइंग अनप्लैंड, एक पेड कॉल लीजिए और एक प्लान्ड वे में अपनी काउंसलिंग को आगे लेकर चलिए। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो कि कॉमनली सबके आते हैं, दैट इज कि भी अगर राउंड वन के अंदर आपको कहीं पर कॉलेज मिल गया है, AIQ में मिल गया है, स्टेट में मिल गया है, तो क्या आप राउंड 3 की काउंसलिंग में भी जा सकते हैं? यस, आपको कहीं पर भी अपनी स्टेट में, किसी दूसरी स्टेट में, या ऑल इंडिया कोटा में राउंड वन में कॉलेज अलॉटेड है तो आप राउंड 3 की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट में करिए चाहे वो AIQ में करिए। आपको अलाउड है राउंड 3 तक चॉइस फिलिंग करने का। एक लॉस क्या हो सकता है इसमें मैक्सिमम, मान लीजिए कि आपने अभी राउंड वन में, लेट्स अज्यूम कि आपको ऑल इंडिया कोटा में एक कॉलेज अलॉटेड है, आप अपनी स्टेट की चॉइस फिलिंग भी कर रहे हैं और आपको राउंड 3 में जाकर अपनी स्टेट के अंदर एक कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आपका जो पैसा सिक्योरिटी 4 फीट है वो हो जाएगा जहां का भी कॉलेज आप छोड़ेंगे। ठीक है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन करने पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं। अगला एक क्वेश्चन है कि राउंड 3 में कॉलेज मिल गया या राउंड 3 तक कोई कॉलेज है, क्या स्ट्रीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर आपके पास अप टू राउंड 3 कहीं पर भी कॉलेज है तो आप स्ट्रे में नहीं जा सकते। स्ट्रे में केवल वही कैंडिडेट्स जाएंगे जिनके पास अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, आप स्ट्रे में जा सकते हैं अपना राउंड 3 का कॉलेज छोड़कर सिक्योरिटी अमाउंट 4 फीट करवा कर, यानी कि आपको बिल्कुल खाली हाथ स्ट्रे काउंसलिंग में जाना है। उस पर एक कॉमन क्वेश्चन है कि आपके कॉलेजेस अपग्रेड हो रहे हैं। मान लीजिए कि आपको स्टेट के अंदर, लेट्स अज्यूम कि आप हरियाणा स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा स्टेट काउंसलिंग में आपको राउंड 1 में या राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, बाद में वो राउंड 3 में अपग्रेड हो गया, तो वो पैसों का क्या होगा? तो जो भी पैसा आपने विद इन द स्टेट पे किया हुआ है वो पैसा आपका सेफ है ना। लेट्स अज्यूम जैसे पंजाब में भी है तो वो पैसा सेफ है क्योंकि वो पैसा आपका DMER हरियाणा के पास या BFUHS पंजाब के पास पड़ा हुआ है। तो आपको अगर विद इन द स्टेट ही अपग्रेड हो जाता है तो आपका वो पैसा ऑटोमेटिकली दूसरे कॉलेज में शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर अज्यूम करते हैं कि आपके पास जो अर्लियर राउंड्स के अंदर कॉलेज अलॉटेड था वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर अलॉटेड था, बट आपको लेटर राउंड्स में, लेट्स अज्यूम कि थर्ड राउंड में स्टेट के अंदर भी कॉलेज अलॉट हो गया, तो क्या होगा? लेट्स अज्यूम कि आपको राउंड 1 में मौलाना कॉलेज अलॉट हुआ जो कि ऑल इंडिया कोटा से अलॉट होता है, और आपको राउंड 3 के अंदर जो कॉलेज अलॉट हुआ वो अपनी स्टेट का कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया, तो जो भी पैसा मौलाना में पड़ा हुआ है वो पैसा आपको मौलाना से वापस लेना पड़ेगा। आपके पास सफिशिएंट बैकअप में इतना पैसा पड़ा होना चाहिए कि आप इंस्टेंटली राउंड 3 में अलॉटेड कॉलेज की फीस पे कर सके। तो स्टेट टू स्टेट तो हो जाता है, AIQ से स्टेट में आपको AIQ से पैसा आने में टाइम लगेगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि आपको एक स्टेट में एडमिशन मिली हुई है और बाद में फर्दर राउंड्स में किसी दूसरी स्टेट में एडमिशन मिल जाती है, तो लाइकवाइज AIQ आपको उतना ही बैलेंस इंटर स्टेट के केस में भी अपने पास रखना होगा। पैसे वापस आ जाते हैं, स्टेट टू स्टेट रूल्स वेरी करते हैं, कहीं पर कोई भी पैसा नहीं कटता, कहीं पर 10% कटता है, कहीं पर 50% अमाउंट कट जाती है। तो वो सब चीजें कहाँ पर है उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और एटलीस्ट अपना उतना मनी का बैकअप भी आपको अपने साथ रखना होगा।
देन बैंक गारंटीज के बारे में कि भाई बैंक गारंटी कहाँ कहाँ लगती है। तो अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो राजस्थान में बैंक गारंटी रिक्वायर्ड है, बिहार में बैंक गारंटी रिक्वायर्ड है, वेस्ट बंगाल में बैंक गारंटी रिक्वायर्ड है। बहुत सारी जगह हैं जहां पर बैंक गारंटीज चाहिए आपको प्राइवेट कॉलेजेस में। तो वो बैंक गारंटीज जनरली एस्केप हो जाती। आप अगर कॉलेजेस को एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट नॉट लाइक डोनेशन, आप उनको 2 साल की ट्यूशन फीस एक साथ दे देते हैं, या मतलब 1.5 साल की 2.5 साल की ट्यूशन फीस एक साथ देते हैं, तो वो आपकी जो बैंक गारंटी है वो उसको स्किप कर देते हैं। तो जिस भी कॉलेजेस में आप जा रहे हैं वहां पर अपने कंसल्टेंट के थ्रू, या आप अगर इंडिविजुअली कर रहे हैं तो जिस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, तो उन कॉलेजेस से पहले से बात करके रखिए कि हमारे पास बैंक गारंटी नहीं है, हम वो बैंक गारंटी स्किप करना चाहते हैं, तो क्या आपका प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया पेरेंट्स से कि राउंड 1 में हमने जनरल में अप्लाई किया, क्यों? क्योंकि एनआरआई के बारे में क्लैरिटी ही नहीं थी कि एनआरआई स्पॉन्सर अलाउड है नहीं है डॉक्यूमेंट्स के लिए। बट अब जब एनआरआई स्पॉन्सर अलाउ हो गया तो अब हमने हमने अपने एनआरआई डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए, या हम रेडी करने का सोच रहे हैं, तो क्या हम आगे आने वाले राउंड्स में एनआरआई के अंदर अप्लाई कर सकते हैं? यस, आप एनआरआई में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एआईक्यू की बात करूं तो आपको एनआरआई कन्वर्जन का मौका मिलेगा, तो आप वहां पर एनआरआई में अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो राउंड 2 में भी आपको एनआरआई में अप्लाई करने का मौका देंगी। हर स्टेट के लिए नहीं है, बट बहुत सारी स्टेट्स हैं जहां पर आपको एनआरआई में दोबारा से अप्लाई करने का मौका भी मिलेगा। तो अपने एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए, इंश्योर कीजिए कि वो सारे डॉक्यूमेंट सही हों, क्योंकि इस स्टेज पर गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो एक तो फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग के लिए बाहर हो जाएंगे, और उसके बाद आपके जो पैसे गए हुए हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट वो भी फोरफिट हो जाएगा। कुछ जगहों पर आपको कॉलेज की ट्यूशन फीस अलॉटमेंट होते ही आपको पे करनी होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स अभी चेक भी नहीं हुए होते, तो कहीं ये ना हो कि वो पैसा भी आपका लंबे समय के लिए ब्लॉक हो जाए। तो एनआरआई डॉक्यूमेंट्स के साथ जा रहे हैं तो एनआरआई डॉक्यूमेंट्स करेक्ट फॉर्म में आगे लेके जाइए। और उसके बाद एक बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत बच्चों का आता है कि क्या पंजाब के सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में भी बॉन्ड है? तो इसका आंसर है नो, पंजाब के किसी भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी प्रकार का बॉन्ड नहीं है। ऐसे आपके कोई भी और क्वेश्चंस हैं, आप हमारी टीम के साथ एक पेड कॉल लेकर उसको कंसल्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल होंगी, और फ्री वीडियोस के लिए, फ्री कंटेंट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है कि जैसे कि डिफरेंट कट ऑफ्स क्या हैं, क्या काउंसलिंग प्रोसेस रहता है, क्या रिपोर्टिंग प्रोसीजर रहता है, वो सब जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी।